आन बान और शान भी रखो, बाइबल वेद और कुरान भी रखो, हो गीता का ज्ञान तो दिल में हिंदुस्तान भी रखो। मैं बीजेपी में 30 वर्ष विगत 30 वर्षों से था, विभिन्न पद में रहा, उपाध्यक्ष रहा, वर्तमान में उपाध्यक्ष भी था और मैं आयोग में भी मेंबर था। और माननीय केंद्र में जो मंत्री है वो उनके साथ में जेएमएम में पहले था, हम लोग जेएमएम में थे 1980 से लेकर 1995 तक। हम आ गए भाजपा में हम 30 वर्षों से हैं, लेकिन हमको अब समझ में आया कि यहाँ जो सबका साथ है सबका विकास वो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कुछ नहीं। जब सबका साथ सबका विकास ही नहीं होगा तो फिर यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। माननीय चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री है, जो बेबाक तरीके से आज मेरे साथ मिले, उनके साथ में आंदोलन में रहा हूँ, वो बाखूबी जानते हैं। उनके साथ हम लोग मार खाए हैं आंदोलन में, तो वो कहीं छिपा हुआ नहीं है। वो मधु कोड़ा को आप मालूम है, हम क्या बोलेंगे आपको। और इसके बाद जो है वो किस मजबूरी से आए हैं वो खुद जानते हैं, हमारा कोई मजबूरी नहीं है। हम पुराने घर में 30 वर्षों के बाद वनवास से वापस आ गए हैं। ये जो दो आदमी है ये तो सिर्फ मन की बात करते हैं और काम की बात कुछ नहीं होता है। और गीता कोड़ा मन के बात में फंसे हैं, तो ये जो है समझ में आ जाएगा। अब की बार जो 400 पार है ना, वो अब की बार आर पार होगा। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। मैं चाईबासा में मौजूद हूं। आज जॉ मांझी जी ने जो है नामांकन दाखिल किया और उसके बाद एक सभा को यहां पे आयोजन किया गया था, नामांकन सभा, उसमें संबोधित की। और सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना रहा है कि आज जो है मोहम्मद बारिक जी का जो है आज घर वापसी हुआ है, वो बीजेपी को छोड़ के फिर से पुनः जो है आप इंडिया गठबंधन में जो है शामिल हुए। क्या कुछ वजह रहा है और क्या कुछ बीजेपी से नाराजगी थी या क्या कुछ था जो आपने जो है इस कदम को उठाया? देखिए, मैं बीजेपी में 30 वर्ष विगत 30 वर्षों से था, विभिन्न पद में रहा, उपाध्यक्ष रहा, वर्तमान में उपाध्यक्ष भी था और मैं आयोग में भी मेंबर था। और माननीय केंद्र में जो मंत्री है वो उनके साथ में जेएमएम में पहले था, हम लोग जेएमएम में थे 1980 से लेकर 1995 तक। जेएमएम में मैं उनको उस समय उपाध्यक्ष जिला का था जेएमएम का, तो हम उनको टिकट के लिए रिकमेंडेशन किए, टिकट मिला, जेएमएम से विधायक बने। फिर वो जब भाजपा में आए तो हमको भी ले आए और चूँकि मेरा साथ बहुत दोस्ती था उनका, लेकिन हम आ गए भाजपा में हम 30 वर्षों से हैं, लेकिन हमको अब समझ में आया कि यहाँ जो सबका साथ है सबका विकास वो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कुछ नहीं। जब सबका साथ सबका विकास ही नहीं होगा तो फिर यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। हम उतना दिन से बहुत जूझ रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे कि कोई तो मेरा बात सुने, कहीं मेरा बात सुनाई नहीं दिया। और हम जब तक आयोग में थे तो हम आयोग में रह के हम माइनॉरिटी के लिए और सरना लोगों के लिए कब्रस्तान के घेराबंदी जितना भी काम करवाए बहुत सुचारू रूप से कराए। मैं बेबाक तरीक़े से रहा, निष्पक्ष तरीके से रहा और उसमें हम इज्जत मान सम्मान भी जब नहीं मिला तब हमको लगा कि अब यहाँ पर सबका साथ सबका विकास बेवजह यहाँ है, यहाँ रहना नहीं है। यहाँ सिर्फ मन का बात सुनना है, कोई किसी का धन का बात, काम का बात, कुछ का बात सुनेगा नहीं, तो यहाँ रहना क्या जरूरत है। सर, एक तरफ जैसे दो बड़े चेहरा जैसे गीता कोड़ा कहे और सीता सोरेन जी कहे, वो उन्होंने जो है जेएमएम का इंडिया गठबंधन का जो है दामन छोड़ा, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुई। लेकिन देखा जाए तो आपने जो है विपरीत दिशा में काम किया, आपने छोड़ा। क्या अपेक्षा रखते हैं कि जो इंडिया गठबंधन से क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं? उनका मजबूरी था, उनको मजबूरी था कि उनको भाजपा में ज्वाइन करना था। मेरा कोई मजबूरी नहीं है कि हमको जेएमएम में आना था। मैं पुराना जेएमएम आंदोलनकारी हूँ, मेरा आंदोलन का सर्टिफिकेट मिला है, आंदोलनकारी भी हूँ। माननीय चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री है, जो बेबाक तरीके से आज मेरे साथ मिले, उनके साथ में आंदोलन में रहा हूँ, वो बाखूबी जानते हैं। उनके साथ हम लोग मार खाए हैं आंदोलन में, तो वो कहीं छिपा हुआ नहीं है। तो हम इसलिए नहीं आए हैं और उन मजबूरी से आए हैं भाजपा में। वो मधु कोड़ा को आप मालूम है, हम क्या बोलेंगे आपको। और इसके बाद जो है वो किस मजबूरी से आए हैं वो खुद जानते हैं, हमारा कोई मजबूरी नहीं है। हम पुराने घर में 30 वर्षों के बाद वनवास से वापस आ गए हैं और आज हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो पुराना लोग हैं वो बेबाक तरीके से मिले। माननीय मुख्यमंत्री बहुत बेबाक तरीके से मिले। हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं दीपक बिरुआ, मेरा बहुत पुराना दोस्त हैं, बहुत पुराने आदमी हैं। वो हमको बार बोलते रहे, वो बराबर हमको टोकते रहे कि आप कहाँ फंस गए। सुधीर महतो जी थे जो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने एक दिन हमको टोका, अरे बारिक तुम कहाँ फंस गए हो, क्या तुमको नहीं लगता है कि बंद कमरे में तुमको बंद करके धुआं दे दिया, ऐसा तुमको नहीं लग रहा है। तो चंपाई सोरेन जी एक बार हमको रोक के बोले रेलवे फाटक में कि बारिक तुम कहाँ फंस गए हो, हाँ भूमिहार के चक्कर में तुम लोग फंस गए हो, तुम लोग आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। तो हम फिर सोचे, वो समझे और हमको पूरा एनालिसिस हुआ कि बात तो ये लोग बोल रहा है यही सही है।
दादा इतना लंबा कार्यकाल तक अब बीजेपी में रहे, बीजेपी में एक बात सामने आती है, अक्सर ये बोलचाल में सामने आती है कि बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है अमित शाह और मोदी जी की, उन्हीं की चलती है और बीजेपी में किसी की नहीं चलती। ये सच्चाई कितना नहीं नहीं, क्योंकि आप ये तो सच्चाई है। ये जो अभी पसबंदा मुस्लिम का बात इन लोग उठा रहे हैं वो बिना बांध के फालतू है। एक आपको भी मालूम है 6 मोर्चा है बीजेपी में, एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है जिसका मैं बहुत प्रतिनिधित्व किया हूँ। तो वो अल्पसंख्यक मोर्चा का कहीं कोई नाम निशान नहीं, कोई पूछ नहीं है, सिर्फ मोर्चा बना दिया गया है। इतना दिन यहाँ पर सेंट्रल से नेता लोग आए, यहाँ का बाबूलाल जी मारंडी आए, यहाँ कोई नेता आए, इतना कोई किसी ने नहीं पूछा कि आप ये मीटिंग जो कर रहे हैं इसमें कितना अल्पसंख्यक है। एक भी नहीं था, कोई भी मीटिंग में, कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी कमेटी में, कोई भी कहीं एक भी अल्पसंख्यक को नहीं दिखाई देगा, और आज भी नहीं दिखाई देगा और कल भी नहीं दिखाई देगा, अब तो दिखाई नहीं देगा। दादा आज का रुझान देखे किस तरह समझ में आया, क्योंकि गीता कोड़ा जो है उनका एक अलग सा वर्चस्व था यहाँ पे इस चाईबासा में देखा जाए तो उनका चेहरा को लोग देख के वोट करते थे, तो इस बार ये वोट जो है उनके चेहरे को जो देख के वोट करते थे वो क्या कन्वर्ट होंगे इस बार, आपको क्या लगता है? नहीं 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 नहीं, वो उनका चेहरा देख के कोई वोट नहीं दे रहा है, उनका चेहरा देख के कोई वोट नहीं दे रहा है, ये आप बेफिक्र रहिए। ये वो चेहरा से कोई मतलब नहीं है, वो चेहरा सिर्फ दिखाने के लिए है। कांग्रेस में थे तो बीजेपी को गाली देते थे, अभी 2 महीना पहले गाली दिए हैं वो, तो बीजेपी को बहुत तगड़ा तगड़ा गाली दिए हैं। वहाँ जो लोकसभा चलता था वहाँ उठाया बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह खुद बैठिए आप। तो आप ये जो 2 आदमी है ये तो सिर्फ मन की बात करते हैं और काम की बात कुछ नहीं होता है, और गीता कोड़ा मन के बात में फंसे हैं। तो ये जो है समझ में आ जाएगा अब की बार जो 400 पार है ना, वो अब की बार आर पार होगा। और आर पार की लड़ाई जब होता है ना, जब मोम जलती है ना तो धागे का जिगर भी जलता है, और समा जलती है तो परवाने के पर जलता है। यही चीज हम लोग याद रखेंगे कि आन बान और शान भी रखो, बाइबल वेद और कुरान भी रखो, हो गीता का ज्ञान तो दिल में हिंदुस्तान भी रखो। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो जिस तरह आप देख रहे थे कि हम चाईबासा से आपसे जुड़े हुए थे और हमारे साथ जो है मोहम्मद बारिक जी जुड़ रहे थे जो कि भाजपा के थे और आज जो है इंडिया गठबंधन के हो चुके हैं, तो इन्हीं के साथ जानने के प्रयास किए क्या कुछ इनका कुछ इस पार्टी में आने का क्या कुछ वजह रहा और बीजेपी के साथ क्या कुछ इनका 30 साल का अफेयर रहा, एक लंबा जो दौर रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ सहयोगी दीपक महतो के साथ मैं दशरथ प्रधान, आप देख रहे थे सोशल संवाद चाईबासा से।